कालू कौआ और टूनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वे सब्जियों की खेती करते थे। सब पक्षी अपनी फसल देखकर खुश थे और कालू कौआ और टूनी भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशियों पर एक दिन पानी फिर गया जब अचानक रात में बहुत बारिश होने लगी। टूनी ने कहा, हे भगवान, बिन मौसम इतनी बारिश हो रही है। अगर ये बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। हमने कितने सपने देखे थे, अब एक भी सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। ऊपर वाले ने हमारे बच्चों के लिए क्या लिखा है पता नहीं। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। कालू कौआ और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश लगातार जारी रही। अगले दिन जब कालू कौआ अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां पानी में डूबी हुई थी। कालू कौआ उदास होकर घर लौटता है और टूनी चिड़िया से कहता है, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। खेत में पानी भर चुका है और सारी फसल खराब हो गई है। अब हम क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तीनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें? टूनी ने कहा, कल रात से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। बारिश इतनी तेज है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। बच्चों को पानी पिलाकर उन्हें चुप कराओ और बारिश कम होने दो, फिर मैं कैसे भी बाहर जाकर भोजन का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौआ भोजन की तलाश में घर से बाहर जाने लगा तो कहता है, बच्चों को संभालो और घर के चारों ओर पानी भरने से बचाओ। मैं भोजन की तलाश करता हूँ। कालू कौआ काफी देर तक भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता है और तभी एक पेड़ के नीचे तपस्वी बाबा मिलते हैं। बाबा की तपस्या भंग हो रही थी क्योंकि एक काला नाग उन पर हमला करने आ रहा था। कालू कौआ ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाबा को बचाए। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है और हमारे पास भोजन के पैसे नहीं हैं। यह लो, यह एक जादुई पौधा, इसे अपने खेत में लगा देना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कालू कौआ ने जादुई पौधा को लेकर घर लौट आए। उसके बच्चे बोले, पापा पापा, हमारे लिए क्या लाए हो? हमें बहुत तेज भूख लगी है। कालू ने कहा, मैंने काफी तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला। हमें बच्चों को क्या खिलाएंगे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक बाबा से जादुई पौधा लिया है जिसे हमें खेत में लगाना होगा। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगले दिन टूनी चिड़िया जादुई पौधा को खेत में लगा देती है। कुछ दिनों बाद जब कालू कौआ और टूनी चिड़िया खेत में जाते हैं तो वे देखते हैं कि वह पौधा बड़ा होकर पैसे के पेड़ बन गया था और उन पर बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। कालू ने कहा, अरे, ये पैसे के पेड़ हमारे खेत में कैसे आया? टूनी बोली, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम उस दिन बाबा की मदद नहीं करते तो आज हमें ये पैसे का पेड़ नहीं मिलता। फिर दोनों ने पैसे तोड़े और बाजार से खाना लाए जिससे उनकी और बच्चों की भूख मिट गई। कालू कौआ और टूनी चिड़िया अब पैसे की खेती करके अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।